वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक संगीत। कौन सा संगीत किस राज्य से संबंधित है। यह टॉपिक कला और संस्कृति के अंतर्गत आएगा, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो। कला और संस्कृति से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर हम पूरे भारत के लोक संगीत देखेंगे, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के लोक संगीत को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो लोक संगीत दिया गया है बाउल, बाउल के बारे में हम बात करेंगे। यह संगीत कई सारे राज्यों में प्रचलित है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि में ये प्रचलित है। यह एक संगीत बस नहीं है, साथ ही साथ ये बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है जिसके द्वारा ये संगीत प्रचलित किया जाता है या फिर इनका प्रमुख संगीत है। तो यह न केवल संगीत का एक प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। यह संगीत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा के गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का उपदेश देने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह संगीत विशेष तौर पर कहाँ पर प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसके अलावा असम में और त्रिपुरा में प्रचलित है। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर बाउल संगीत जो है प्रचलित है। इसके बाद अगला नाम है बनावल। बनावल का संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। भारत के बिल्कुल उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य से है संबंध बनावल का। फिर है पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। छत्तीसगढ़ में इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का नाम आता है, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था। 1987 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर 1987 के बाद वर्ष 2000 में इनको पद्म भूषण भी मिला और फिर पद्म भूषण के बाद इनको वर्ष 2019 में पद्म विभूषण भी दिया। तो इनको तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1987, 2003 और 2019 पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार, इनको जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वह तीनों ही इनको दिए गए हैं तीजन बाई को। और ये पंडवानी संगीत से संबंधित है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद आल्हा उदल, ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक संगीत हो जाएंगे, मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। पनिहाली, पनिहाली का संबंध है राजस्थान से। पनिहाली जो संगीत है कहाँ का है? राजस्थान का है। ओबी, ओबी कहाँ पर प्रचलित है? ओबी जो है महाराष्ट्र का है। ओबी महाराष्ट्र और गोवा में प्रचलित है। इसके बाद है पाई गीत। पाई गीत मध्य प्रदेश का है, तो आल्हा हो गया, पाई गीत हो गया, ठीक है। ये सभी कहाँ के हो गए? मध्य प्रदेश के हो गए। आला, पाई गीत, दादरे, ये सभी मध्य प्रदेश में प्रचलित होते हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का है। मांड जो है ये राजस्थान का है। तो पनिहारी और मांड दोनों ही राजस्थान के हो गए। इसके अलावा अगर रास या फिर डांडिया रास पूछा जाए, रास भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर डांडिया रास भी पूछा जा सकता है। तो डांडिया के नाम से तो आप पहचान ही जाएंगे कि गुजरात राज्य का प्रचलित संगीत हो जाएगा। इसके बाद अगला है पोवाड़ा। पोवाड़ा महाराष्ट्र में है। खोंगजम पर्व जो है ये मणिपुर से संबंधित है। खोंगजम पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। भावगीत, भावगीत कहाँ पर प्रचलित हैं? ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रचलित हैं। मांडो गोवा का है। मांडो गोवा का है, लेकिन इसके पहले जो हमने देखा था मांड, मांड कहाँ का था? राजस्थान का था। इसके बाद है कोलानलू या फिर कोलाट्टम, ये आंध्र प्रदेश के हैं। बिहू और टोकरी गीत ये असम के हैं। बिहू गीत से सबसे ज़्यादा प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछा गया है। बिहू गीत कहाँ का है? असम राज्य में प्रचलित है और यहाँ पर त्यौहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो टोकरी गीत है यह भी असम का है। फिर अगला दिया गया है मदिगा दप्पू या फिर माला जामिदिका। माला जामिदिका और मदिगा दप्पू दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में है और यहाँ पर कर्नाटक का बताया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी प्रचलित है। डोल्लू कुनीता और वीरगेस ये भी कर्नाटक के हैं। फिर है नाट्टुपुरा पट्टू, ये तमिलनाडु का हो गया। नाडू नाडू, नाडू और पट्टू इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं, तमिलनाडु का हो जाएगा। भटियाली और यदुगान, भटियाली जो है ये पश्चिम बंगाल में है और यदुगान पश्चिम बंगाल में। यदुगान की जगह अगर यक्षगान आ जाए, यक्षगान जो है एक प्रकार का नाटक है और ये कहाँ का प्रचलित है? ये कर्नाटक का है, इसका संबंध कर्नाटक से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदुगान दिया गया है तो ये पश्चिम बंगाल का है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यदुगान और यक्षगान में। इसके बाद अगला जो दिया गया है पुलाया या फिर परैया। पुलाया या फिर परैया केरल का हो जाएगा। रैया रल इस प्रकार से याद कर सकते हैं। परैया में रैया आ रहा है, यहाँ पर रल आ रहा है और यहाँ पर लाया, इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते याद कर सकते हैं। इसके बाद त्रिपुरा के प्रचलित जो लोकगीत हैं राउल चंबुंग, जादुनी, रेश खगरा, ये तीनों ही त्रिपुरा के हो जाएंगे। बारीई और नियोगा ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं। बारीई और नियोगा दोनों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने विभिन्न राज्यों के लोक संगीत देखे। इसके आगे कुछ और लोक संगीत हैं, उनको भी देखते हैं। सोहर लोक संगीत है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में और ये बिहार राज्य का है। इसका मुख्य विषय होता है बच्चों के जन्म के दौरान इसको गाया जाता है। सोहर कब गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म के दौरान। जिक्र जो संगीत है ये असम में प्रचलित है और यह इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित होता है। जिक्र किससे संबंधित है? इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। जाजिंजा, जाजिंजा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और यह विवाह के दौरान गाया जाता है। और फिर विवाह समारोह के अंत में गाया जाने वाला इयोगो होता है। इयोगो अरुणाचल प्रदेश का ही है। जाजिंजा और इयोगो दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं और दोनों ही विवाह के दौरान गाए जाते हैं। ये विवाह के दौरान गाया जाता है और ये विवाह के अंत में गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है नागालैंड का हिलियामल्लू। हिलियामल्लू जो है यह नृत्य संगीत है। न्यूल्लू यह नागालैंड का है। ये किंवदंतियों और मिथकों के विषय में एक गीत है। तो ल्यू जहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब नागालैंड के, जैसे हिलियामल्लू हो गया, न्यूल्लू हो गया, हेरिल्लू हो गया और हिकाइल्लू हो गया, ये सभी नागालैंड के हैं। तो जहाँ पर आपको ल्यू शब्द दिख जाए समझ जाना नागालैंड से संबंधित है वह। ठीक है। तो ये तीनों ही चारों ही लोक संगीत जो हैं कहाँ के हैं? नागालैंड के। अब एक एक का विषय देखते हैं। हिलियामल्लू जो है ये नृत्य संगीत है। न्यूल्लू जो है यह किंवदंतियों और मिथकों के विषय में गीत है। मिथक जो होती हैं उनके विषय में ये गीत बनाया गया है। और हेरिल्लू जो है ये एक प्रकार का युद्ध गीत है। हेकाइल्लू जो है ये अपने विषय में गीत है। इसके विषय जो होते हैं स्वयं के विषय होते हैं, उनके विषय में ये गीत हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक का जो प्रचलित संगीत है यह है डोलू कुनीथा। इसको ड्रम नृत्य भी कहते हैं और यह डोलू नामक वाद्य यंत्र के नाम पर आधारित है। इसे कुरुवा समुदाय के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको कौन प्रस्तुत करता है? कुरुवा समुदाय। और ये कर्नाटक का प्रचलित है। फिर है नाट्टुपुरा पाट्टू, ये तमिलनाडु का है और यह ग्राम लोक संगीत और नगर लोक संगीत में शामिल है। पाला और दसकठिया ये दोनों ही उड़ीसा से संबंधित हैं और ये धार्मिक स्वभाव के गीत हो जाते हैं। गीतों का संबंध किससे होता है? या तो जो संस्कृति है, संस्कृति में क्या क्या आ जाएगा? धार्मिक, आपके धर्म कर्म भी आ जाएंगे, साथ ही साथ विवाह आदि हो जाते हैं। 16 संस्कार जो होते हैं उनके अवसरों पर भी गीत गाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, ठीक है, विवाह संस्कार होता है। तो सब अपने जो अवसर होते हैं अलग अलग अवसरों पर जो है अगर खुशी का बयान करना है, खुशी बयान करना है तो खुशी को जाहिर करने के लिए गीत गाए जाते हैं। और इन्हीं गीतों के नाम होते हैं हर एक स्थान के अनुसार, इस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से प्रचलित होते हैं। ठीक है। जैसे कि विवाह संगीत को अगर मणिपुर में कुछ और कहा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम कुछ और होता है। जैसे विवाह के दौरान यहाँ पर जाजिंजा गाया जाता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में विवाह के दौरान गारियाँ गाई जाती हैं। विवाह के दौरान विवाह समारोह के बाद में दादरे होते हैं। तो सबके नाम अलग अलग होते हैं और अवसर लगभग एक ही होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पर हमने पाला और दसकठिया देखा था जो कि उड़ीसा से संबंधित है, धार्मिक स्वभाव का गीत है। फिर है मंगनियार। मंगनियार उत्तर पश्चिम भारत का गीत है और यह सिकंदर या फिर स्थानीय राजाओं और आदि की लड़ाइयों का गीत होता है। जैसे कि हेरेलियो जो है ये भी युद्ध गीत है और ये भी लड़ाई का गीत है। ये मंगनियार भी उत्तर पश्चिम भारत में ही लड़ाइयों का गीत है। इसके बाद है धाड़ी। धाड़ी पंजाब में प्रचलित है और यह भी लड़ाइयों और वीरता का गीत है। बसंत गीत जो होते हैं ये गढ़वाल और उत्तराखंड में प्रचलित है और यह बसंत पंचमी उत्सव के दौरान गाया जाता है। बिल्लू पट्टू जो है ये तमिलनाडु का है। नाटू पट्टू, बिल्लू पट्टू सब तमिलनाडु के हैं और ये धार्मिक बुराई या फिर अच्छाई का गीत है। इसके बाद है सुकर के बियाह। सुकर के बियाह कहाँ पर है? बिहार का प्रचलित है और इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड के देवताओं जैसे कि शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाना, ये इसका विषय हो जाएगा। इसके बाद है सैकुती जाई। सैकुती जाई, जाई जोरम मिजोरम, ये मिजोरम का हो जाएगा सैकुती जाई। इसका संबंध है वीर पुरुष, शिकारियों आदि की प्रशंसा का ये गीत हो जाएगा। फिर अगला जो है लाई हरा उवा ईसी, ये मणिपुर का है।
और इसका संबंध किससे है? लाई हरोबा त्योहार से। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आपका तैयार हो जाता है कि लाई हरोबा त्योहार कहाँ का है? ये मणिपुर से संबंधित है और इस त्योहार के दौरान पे मैतेई लोगों के द्वारा ये गाया जाता है। साथ ही साथ यह सनामही धर्म से संबंधित है। तो इस गीत का संबंध किससे है? सनामही धर्म से है और लाई हरोबा त्योहार से। त्योहार के नाम पर ही गीत है, मणिपुर का है। फिर है बीरागासे, ये कर्नाटक का है और यह दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाता है। छकरी संगीत जो है ये कश्मीर का है और ये परी कथाएं या फिर जो प्रेम कथाएं होती हैं उससे संबंधित है। फिर है भूत गीत केरल का है और ये बुराई और भूतों का गीत होता है। खुबा केसेई मणिपुर का है और यह वह गीत है जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं। तालियां बजा बजा कर इस गीत का आनंद लिया जाता है। फिर अगला है झूमर पूर्वोत्तर राज्य में प्रचलित है और यह असम की चाय जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, झूमर और घूमर में कंफ्यूज नहीं होना। झूमर जो है पूर्वोत्तर राज्य का संगीत है और घूमर नृत्य है। कहाँ पर प्रचलित है घूमर? राजस्थान राज्य में प्रचलित है। इसके बाद है बोरगीत असम से संबंधित है और यह 15वीं-16वीं शताब्दी में शंकरदेव और माधवदेव के द्वारा रचित तथा एकसर रणधर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बोरगीत कहाँ का है? असम का है। इसके बाद है झूरी का संबंध है हिमाचल प्रदेश से और यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है। झूरी संगीत कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न राज्यों के लोक संगीत देखे, उनके विषय देखी, उनकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, साथ ही साथ किस संगीत का संबंध किस राज्य से है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।